हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आई होप अच्छी चल रही हो। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम आज पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या मास और वेट सेम चीज़ है? तो आंसर नो, बिल्कुल नहीं। मास और वेट दोनों अलग अलग है। देखिए बेटा, हम केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हम उसे जनरली सेम मान के चलेंगे, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। बहुत वाइड डिफरेंस होता है। देखिए, मास जो होता है, मास ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन इट। लाइक अगर आप मेरा वेट देखें तो मेरे अंदर जितने भी मैटर है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और जितने भी तरह के क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 60 to 65% वाटर मॉलिक्यूल्स, और जितने भी तरह के मैटर जो मेरे अंदर होंगे वो मेरा मास बताएंगे। तो वही चीज़ है, अमाउंट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है मास की? इज केजी। एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केजी, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी, मास जो होती है बॉडी की वो होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो जो होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा मास ऑलमोस्ट 70 kg है, तो यहाँ आ जाऊँ तो मेरा मास चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। और अगर मैं अर्थ पे हूँ या फिर कहीं और चली जाऊँ तो बिल्कुल मेरा मास चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो मैटर है, जो जिससे मेरी बॉडी मिलके बनी है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए बेटा मास ऑफ अ बॉडी वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और आप जानते हैं मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इधर जो एयर होता है, एयर, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास उनका मतलब एलिमेंट्स हैं, तो उनका क्या होगा, मास है, ठीक है। तो एयर भी, यहाँ तक कि एयर में भी क्या होते हैं एलिमेंट्स, मतलब जो जिससे एयर मिलके बनी होती है। हम देख नहीं सकते एयर को, लेकिन एयर में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनका अपना मास होता है। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिनका मास ना हो, ठीक है। मास कैन नॉट बी जीरो, कभी भी मास किसी का भी मास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आइए वेट देख लेते हैं। वेट देखिए, वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दैट बॉडी। हाँ, तो आप जानते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, अर्थ उन्हें अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मैं ऊपर उछाल दूं तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है। इसे मैं ऊपर उछाल दूं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स दैट जो कि अर्थ इस मार्कर पे लगा रही है नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। इसलिए ये जब मैं इसको छोड़ रही हूँ तो ये नीचे की तरफ नीचे गिर जा रहा है, जब मैं इसे छोड़ रही हूँ तो ये नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसलिए तो वेट जो होता है, वेट बेसिकली है क्या? फोर्स है, ठीक है। वेट अगर आप बात करें तो वेट बेसिकली है क्या? इट इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी, ठीक है। तो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है वेट की? न्यूटन होगी, क्योंकि फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो वेट की भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, ठीक है। वेट जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मैंने बताया आपको, मैं इसको अगर नीचे फेंक दूं तो जी की वजह से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेट जो होगा वो बॉडी का कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप मून पे चले जाएं तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन 6 टाइम्स कम हो जाती है, तो आपका वेट भी 6 टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप डिफरेंट प्लैनेट पे जाएंगे तो आपका वेट क्या होगा? बदलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पोल्स पे जाते हैं तो पोल्स पे जो होता है जी ज्यादा होता है, ठीक है, जी ज्यादा होता है, तो जी ज्यादा होता है तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इक्वेटर पे रहेंगे तो इक्वेटर पे जी कम होता है एज कंपेयर टू पोल, ठीक है, तो आपका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बदलता है, वेट जो है बदलता है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो ये जो होती है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। आप सिर्फ यहाँ यूनिट देखोगे, कौन सी? केजी, ग्राम्स। आप क्या केमिस्ट्री में तो बेटा हम ग्राम्स में डील करेंगे क्योंकि छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो केजी, ग्राम्स, तो ये इसके पास सिर्फ यूनिट है, ठीक है। मास के पास क्या होती है? ओनली यूनिट, तो ये स्केलर है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगी? सिंस ये फोर्स है, ये वेक्टर है, वेक्टर, तो वेक्टर यूनिट है प्लस डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी? तो बेटा हमेशा नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। कैसे? देखिए F इज इक्वल टू mg, ठीक है, यही तो फोर्स है ना, इसी की तो बात करें, यही आपका वेट है, ये क्या है? वेट है, ठीक है। अब ये जो है, ये जी जो है हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ, तो वेट भी क्या होगा? नीचे की तरफ।
तो याद रखिए वेट जो होगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, अगर नहीं लगता तो ये नीचे ऐसे में पकड़ी रहती तो ये ऐसे ही रहता, ठीक है, ऐसे ही रहता, बट जैसे मैं इसको छोड़ूंगी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ हो मास और वेट के बारे में, ओके। हाँ, तो अभी मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि जो वेइंग मशीन है जब आप उस पर खड़े होते हो तो वो आपका वेट मेजर करती है, तो जो रीडिंग है वेइंग मशीन की वो आपका वेट दिखाती है कि नहीं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। तो मेन बात ये है कि इसका मास आप 70 kg है और रीडिंग भी 70 kg है, तो इससे समझ में तो यही आ रहा है कि वेइंग मशीन जो है वो वेट दिखाती है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में बेटा जो वेइंग मशीन है वो आपका जो रीडिंग होती है वेइंग मशीन की, जो वेइंग मशीन एक्चुअली क्या रीड करती है, ठीक है। तो वेइंग मशीन जो होती है आपकी वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वेइंग मशीन बेटा नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन को देखती है, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो ये एक तरह का फोर्स है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का फोर्स है जो कब एग्जिस्ट करता है, जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा जब बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है तो ये फोर्स हमेशा उस बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, उस बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर ये कांटेक्ट किसके बीच में, इस मैन और इस वेइंग मशीन के सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये फोर्स, ये जो नॉर्मल है ये वेइंग मशीन पे नीचे की तरफ लग रहा है, और वही नॉर्मल वेइंग मशीन सॉरी ये जो वेइंग मशीन है ये इस मैन पे ऊपर की तरफ, ठीक है, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेइंग मशीन ने इस बॉडी पर नॉर्मल लगाया, ठीक है, इस बॉडी ने इस वेइंग मशीन पर एक्शन किया, ठीक है। तो इस मैन ने भी इस वेइंग मशीन को नीचे की तरफ नॉर्मल लगाया, मतलब इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगाया। नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बेटा कि वो ऊपर ही लगेगा वो नीचे ही लगेगा। अगर कांटेक्ट ऐसा है, ठीक है, अगर ये ब्लॉक है, ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ए और बी, अगर कांटेक्ट ऐसा है तो बेटा ये क्या है, ये कांटेक्ट सरफेस है जहां से ये ए और बी बॉडी जुड़ी हुई है, तो यहां पे नॉर्मल बेटा ऐसे लगेगा, मैं परपेंडिकुलर दिखा रही हूं ऐसे, ठीक है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ में आया आपको। तो ये मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया नॉर्मल क्या है। नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, हमेशा जब भी कांटेक्ट होता है तब नॉर्मल लगता है, और हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस, हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो एक पॉइंट से दिखाएंगे इस मैन को, इस मैन पे जितने फोर्सेस हैं वो दिखाएंगे। तो इस मैन पे सबसे पहले ग्रेविटी इसे mg से खींच रही है, ठीक है, अपने वेट की वजह से, अपने मास की वजह से उस पर क्या लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या ये इसके वेट की वजह से, इसका वेट है ये क्या है, इसका वेट है, हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ये क्या है, वेट है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, इस वेइंग मशीन ने इस पे क्या लगा है, नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, उसका वेट, उसके वेट की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बॉडी जो है रेस्ट पे, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, मतलब जब इक्वल ऑपोजिट, जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी बॉडी क्या है, रेस्ट पे। तो बताइए नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 700 न्यूटन। आंसर इज कि ये 700 तो रीड ही नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन रीड कर रहा है, तो बिल्कुल देखिए ये क्या रीड करता है, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन इन kgf, व्हाट इज kgf वो भी देख लेते हैं। तो बेटा जब भी ये जो kgf का मतलब है कि आप जो भी फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है, जो
भी फोर्स निकाल ले उसे ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, उसे ग्रेविटी से डिवाइड कर दो। तो ये इसने क्या निकाला, नॉर्मल, इसने रीडिंग निकाली, क्या निकाली, रीडिंग इन kgf क्या होगी 700, फोर्स मेरा 700 आया, नॉर्मल रिएक्शन क्या है फोर्स, और ग्रेविटी कितनी है 10, क्योंकि अर्थ पे खड़े हैं, तो क्या आया 70 kg। ठीक है, तो 70 kg इसका। तो इसने क्या दिखाया, बेसिकली इसने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को रीड किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस जी की वैल्यू जो है ये अर्थ पे कांस्टेंट है बेटा, इस अर्थ पे कांस्टेंट है, ठीक है, जी की वैल्यू, पर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे, किसी अदर प्लैनेट पे जाएं तो वहां जी की वैल्यू बेटा बदल जाएगी, और जी की वैल्यू बदल जाएगी तो नॉर्मल की वैल्यू बदल जाएगी, आपकी रीडिंग भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। समझ में आया आपको? तो ये आपका वेट नहीं बता रहा है, बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन को रीड कर रहा है और उसे जी से क्या कर दे रहा है बेटा, डिवाइड कर दे रहा है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ये है बेटा फिजिक्स का टॉपिक, लेकिन मैंने मास और वेट बताया तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया, इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और ये आप करते भी हैं, वेइंग मशीन पे जाते हैं, अपना वेट चेक करते हैं तो उस पर आपको ऐसे शो करता है। ठीक है, वेइंग मशीन काम ऐसे करता है। ठीक है, वो बेसिकली आपका नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है। आप फिजिक्स में पढ़ोगे, वैरायटी ऑफ केसेस है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से बेटा इसको ले गई और ले जाकर लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट चल रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर, तो वहां पढ़ोगे कि सूडो फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, सूडो फोर्स एक्ट करता है वहां पे, जब वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आने के बाद वो क्या एक्ट करता है वहां पे, जहां पे एक्सेलरेशन आ जाता है तो वहां पे नकली फोर्स, सूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, तो एक ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता है ताकि क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। ठीक है, जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आएगा तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सूडो फोर्स आता है। ठीक है, लगता है, तो वो आप क्या आप फिजिक्स में आगे चल के पढ़ोगे, तो बहुत सारे केसेस है, बट आई होप आपको ये समझ में आया कि वेइंग मशीन काम कैसे करती है, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन कैसे रीड करती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट हटा लिया बेटा तो ये वेइंग मशीन जो है वो जीरो रीडिंग शो करेगी, क्योंकि बेटा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब क्या हो, कांटेक्ट हो, तभी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया आपका नॉर्मल रिएक्शन कैसे रीड करती है? ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना काफी है, कल के लेक्चर में आगे चल के बात करेंगे अबाउट टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब हमारा अगला टॉपिक है। अभी हम सब बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और बेटा ये सब 3-4 चैप्टर जो है ना वो बेसिक मतलब आपका बेस तैयार करते हैं केमिस्ट्री का।